आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे मैं वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, आप सब लोग परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मैं आज आपसे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोग इस बारे में पूछते हैं कि हम विश्वास करते हैं, जो आप बताते हैं हम उसको मानते हैं, पर फिर भी हमारी लाइफ की जो ट्रबल है वो क्यों ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम क्यों नहीं चली जाती। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला, एक ऐसी भेद की बात बाइबल में से, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आप भूल जाएंगे कि आपकी प्रेयर का आंसर नहीं होता। डेविल का अटैक करना, घटी में जाना, ट्रबल में जाना, प्रॉब्लम में जाना, ये सब बीती बात हो जाएगी। मेरे प्रियो, तो आइए सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, ये वचन जो खुदावंद जीवित है, हम में से हर एक से बात करे। महान परमेश्वर, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे लोगों के लाइफ के उस वचन के प्रभाव को, फ्रूट को चोरी न करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको ये लगता है कि हम विश्वास करते हैं जो आप बोलते हैं, फिर भी क्यों हमारी ट्रबल खत्म नहीं होती, क्यों प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी है। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत से लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो इससे बड़े बड़े काम करेगा, कि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वही मैं करूँगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूँगा। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले ये बात को बोलता है, जब वो ये बात को बता रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। ये क्या इसका मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है कि जैसा आप विश्वास करते हैं आप वैसा बनते जाते हैं। आप वचन पर विश्वास करते हैं,
आप वैसे बनते जाते हैं। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। बाइबल कहती दुष्ट आत्मा ना सिर्फ विश्वास करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पर थरथराती भी है, कांपती भी है। अब बहुत से लोग विश्वास करते हैं पर वचन के ऊपर थरथराते नहीं है, अपनी लाइफ को, कैरेक्टर को उस तरह से नहीं रखते। उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से चलने को बोलता है और मैं किस तरह से चल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको कोई डर भय नहीं लगता। बाइबल कहती दुष्ट आत्मा विश्वास भी करती है और डरती भी है। तो इसका मतलब हमारा विश्वास सिर्फ इनफ नहीं है हमें टेस्टमनी तक लेके जाने के लिए, हमारी लाइफ की उस ब्लेसिंग तक हमें लेके जाने के लिए। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जो मैं काम करता हूं तुम भी वही करोगे, उससे बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब वो हमें एक अथॉरिटी देके जाता है, वो हमें एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी देके जाता है जो उससे बड़े काम करने के लिए हमको वो बोलता है। अब इसके लिए पहला जो पॉइंट है वो है बिलीव करना, हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये फेथ करना है, उसे ये विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना और होना है इम्पॉसिबल है। जब आप विश्वास करते हैं, जिस बात पे आप विश्वास करते हैं वो चीज आपकी लाइफ में बननी शुरू हो जाती है। हालेलुया। अब विश्वास के बाद दूसरी चीज क्या है? मैंने आपको कहा सिर्फ विश्वास आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की टेस्टमनी तक नहीं लेके जा सकता। अब अगर आपको विश्वास है ये अच्छा है, अब उसके साथ साथ आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रेयर करनी है। कैसे प्रेयर करनी है? प्रेयर पॉइंट के साथ आपको बाइबल में से वर्सेस निकाल के, बाइबल क्या कहती है? यहोवा कहता अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता अपना प्रमाण दो। अब मुकदमा क्या है? मुकदमा है आपकी प्रार्थना। अगर आप कोर्ट में देखते हैं, जज के सामने जब मुकदमा लगाया जाता है तो बेसिकली जो वकील है वो अपने जो उसका क्लाइंट है उसकी पटिशन, उसकी प्रेयर, उसकी प्रार्थना, उसकी विनती को वो जज के सामने लेके जाता है। पर जज कभी इमोशनल होके कभी भी उसको फेवर नहीं देता। वो नहीं बोलता ये तो अपने घर पे अकेला कमाने वाला है, अगर इसने किसी का मर्डर कर दिया तो इसको छोड़ दो, ये तो बेचारा अकेला बच्चा है, या इसके ऊपर तो बड़ी जिम्मेवारी है, मुझे इस पे दया आ गई। ऐसा कभी नहीं होता। उसको एविडेंस चाहिए, उसको सबूत चाहिए। अगर वो सबूत उसके अगेंस्ट है तो जज चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकता, और अगर सबूत उसके फेवर में है तो वो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको सजा नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता अपना मुकदमा लड़ो, मींस अपनी प्रेयर को, अपनी पटिशन को, अपनी रिक्वेस्ट को लेके आओ। और यहोवा इसके साथ ये भी कहता है कि अपने प्रमाण को दो। प्रमाण का मतलब क्या? एविडेंस, सबूत। अब सबूत का क्या मतलब? सबूत का मतलब वचन में जब आप पढ़ते हैं कि देखो परमेश्वर ने लिखा है कि जब तू मेरे पास आएगा मैं तेरी दुआ को सुनूंगा, तू जब संकट के समय मुझे पुकारेगा मैं तेरी दुहाई सुन के उत्तर दूंगा। आप बोल सकते परमेश्वर मैं संकट में हूं, मैं ट्रबल में हूं, तेरे वचन में ये लिखा है, मैं अपनी लाइफ को सरेंडर करता हूं, मैं अपनी कैरेक्टर को सुधारते हुए तेरे सामने आता हूं। तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। खुदावंद अगर तेरा वचन ये कहता है तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। अब तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूं, मैं अपने कैरेक्टर को सुधारता हूं। मैं किसी की विद्रोह, किसी की बुराई नहीं, पर मैं सिर्फ ये जानता हूं कि परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है, मैं इस पे फेथ करता हूं। जब आप इस तरह से जाते हैं, और तीसरा पॉइंट, अपने कैरेक्टर को आप उसके साथ मिला देते हैं। कैरेक्टर मतलब जो आपका चाल चलन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या कहते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज के टाइम में जो चीज आपके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है वो क्या है? वो आपका सुनना है, आपका देखना है। जो कुछ आप सुनेंगे, जो कुछ आप देखेंगे, आप वैसे ही बनते जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग में जाता हूं, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो जो मैं काम करता हूं तुम वैसे काम करोगे। मींस तुम सक्सेस रहोगे, तुम फ्रूटफुल रहोगे, तुम बढ़ोतरी में रहोगे। उसने कहा तुम सिर्फ विश्वास करके अपनी ब्लेसिंग को नहीं ले सकते, तुम्हें प्रार्थना करनी है वचन में से।
अपने कैरेक्टर को तुम्हें सीधा रखना है। आज लोग जो सुनते हैं, क्या सुनते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, किसी के कोड़े खाने से तुम कैसे चंगे हो जाओगे, किसी के सलीब पे मरने से तुम्हारे पाप कैसे माफ हो जाएंगे। अब अगर आप वचन सुन के इनकरेज हो चुके हैं, पवित्र आत्मा ने आपसे बात की, जब आप उन्हीं चीज़ों को उसी संगति में उसी तरह से सुनते रहेंगे, आप भी एक दिन सोचेंगे यार ये बात तो मुझे लगता है ये सही है, ये कैसे पॉसिबल है। जब वो छोटा सा बीज, एक अविश्वास का बीज आपकी लाइफ में बोया जाएगा, वो एक ऐसा पेड़ बन जाएगा, फिर ये वचन आपको झूठे लगेंगे और आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और आप अपनी ब्लेसिंग से छूट जाएंगे, आप मिस कर देंगे उस चीज को। हालेलुया। विश्वास जो है वो सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है, बाइबल कहती है। बाइबल ये कहती है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करते रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, चोरी से नफरत करता है, खून से नफरत करता है, आप वैसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह पापी से नफरत नहीं करता अगर वो पाप को छोड़ दे, पर वो पाप से नफरत करता है। कैसे? अगर एक बच्चा, अगर वो छोटा है, वो अगर अपने कपड़ों में ही वो यूरिन पास कर दे, वो टॉयलेट कर दे, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता। अब जो उसके प्यार करने वाले आस पड़ोस के लोग, इधर उधर के लोग, दोस्त मित्र, जब उसको उस हालात में देखते हैं तब वो सब कान कतरा के वहां से चले जाते हैं। उस टाइम पे जब वो गंदगी में होता है तब उस बच्चे को कौन आके उसकी टेक केयर करता है? उसके पेरेंट्स, उसकी माँ, उसका बाप। वो उसको आके क्लीन करते हैं, उस गंदगी को साइड पे फेंकते हैं और बच्चे को साफ करते हैं और अपने गले से लगाते हैं। इसका मतलब ये कि वो बच्चे को गंदगी लगी इसलिए बच्चे से नफरत नहीं करते, पर लोग जब बच्चे को गंदगी लगती है तो वो बच्चे और गंदगी दोनों को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही होता है आज। जब आप देखते हैं आप सही हालात में हैं, आपके पास पैसा है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही पाप की एंट्री होती है, जैसे ही आप ट्रबल में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, लोग फोन भी उठाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है मैं भी इन्वॉल्व ना हो जाऊं। लोग फटाफट से साइड पे हो जाते हैं। आप किसी का कितना भी क्यों ना उसको बेनिफिट दे लो, फेवर कर लो, किसी का कितना भी कर लो, जैसे ही आप थोड़ा सा इधर उधर हुए वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो गंदगी चाहिए, ना वो गंदा इंसान चाहिए। गंदे इंसान से मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब ना तो आपकी ट्रबल से उनको कोई लेना देना है, ना आपसे जो ट्रबल में है उससे लेना देना है। पर जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं पाप से, यानी कि उस गंदगी से नफरत करता हूं, पर मैं पापी से अगर वो पाप छोड़ दे मैं नफरत नहीं करता। ठीक वैसे ही उस माँ, उस बाप की तरह जिनका बच्चा अगर कपड़ों में ही उसने टॉयलेट या यूरिन कर लिया, वो उस बच्चे को फेंक नहीं देते, वो उसको क्लीन करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं और बच्चे को गले से लगाते हैं। यीशु मसीह आपकी गंदगी को साफ करके आपको गले से लगाता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके। खुदावंद तेरा वचन सच्चा है, तू ही उद्धार है, तू मुक्तिदाता है, तू साल्वेशन देने वाला है। जब आप इन वचनों पे मेडिटेट करते हैं, फेथ करते हैं, फिर परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपको उन सिचुएशन से छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप सुनते हैं वो जो परमेश्वर का वचन कहता है, देखते हैं वो जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपके इनबिल्ड फेथ बिल्ड होने लगता है। जब आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, जो चेन प्रेयर एवरी महीने के पहले सैटरडे संडे जो 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, उसमें 24 घंटे हम प्रार्थना में होते हैं। परमेश्वर कैसी बड़ी गवाहियों को उनमें देता है, कैसी बड़ी बड़ी गवाहियां उसमें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक मन होके सब प्रार्थना करते हैं। 24 घंटे एक मन होके जब प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर उत्तर देता है। और जब हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं, कान खुलते हैं, आंखें खुलती हैं कि वाकई ये बिना परमेश्वर के कोई कर नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आज हम सोशल मीडिया पे टेस्टिमनीज को नहीं डालते क्योंकि हमारे पास ना तो उतना टाइम है, ना स्टाफ है, पर जब जो लोग
उसमें भाग लेते हैं, आते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि कैसे परमेश्वर बड़े काम करता है। हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, हम कुछ साबित करने के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ। जब आप सुनते हैं कि अच्छा परमेश्वर ऐसे बड़े काम करता है, फिर आप इनकरेज होते हैं। आप एक संडे आते हैं, आप देखते हैं मेरे साथ वाले को परमेश्वर ने छुआ, उसको हील किया, इसकी हालात ऐसे थे, इसको परमेश्वर ने ठीक किया, इसकी लाइफ में ये बड़ा काम हुआ। भले ही आपकी लाइफ में अब तक अगर नहीं भी हुआ, आप इनकरेज रहेंगे कि इस बार मेरा नंबर है, इस बार मुझे परमेश्वर छुएगा। ये कैसे होगा? जब आप विश्वास करेंगे। उसने कहा जब तुम विश्वास करते हो, जो जो सोचते हो, जो जो बोलते हो, तुम उसको बिल्ड करते जाते हो, बनाते जाते हो। पर जब आप अविश्वासी होते हो, आप निराश होते हो, आप उन लोगों की संगति में होते हो जो नेगेटिव हैं, जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फेथ करते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जब आप उनकी संगति में होते हैं, फिर आप वैसे ही बन जाते हैं। फिर आप भी वैसे ही बोलते कि ये बीमारी जो थी मेरे भी एक रिश्तेदार को हो गई थी, उसको जब ये हुआ तो उसके बाद उसका बड़ा इलाज करवाया जी, कुछ नहीं हुआ, उसकी सारा ये बिक गया, वो हो गया और वो खत्म हो गया। आप एक बार इसको सुनते हैं, फिर कोई और आता है, उससे सुनते हैं। ये चीज़ें जब आप सुनते हैं, ये आपके अंदर जाके आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं और आप डेविल के उस ट्रैप में फंस जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? रोमन्स की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। बाइबल कितनी क्लियर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर पौलुस बोलता है कि मैं तुमको बोलता हूं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। अगर आप जीवित हैं, आप टोटल फर्क हैं। अगर कोई मरा हुआ है, वो कोई एक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए दाऊद कहता है जब तक तू जीवित है परमेश्वर की आराधना कर। कब्र में जाने के बाद कोई उसकी आराधना नहीं कर सकता। जब तक आप जीवित हैं, आपके हालात जीवित है, आपका फाइनेंस जीवित है, आपकी फैमिली जीवित है, आपकी लाइफ जीवित है, आप परमेश्वर के लिए विश्वास करो, खड़े हो जाओ। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं ऐसी गवाहियां आपको बता सकता हूं। चर्च में जब लोग आए, सब कुछ खत्म हो चुका था, फाइनेंशियली टूट चुके थे, वापस जाने पे थे, डेपोटेशन सब कुछ था। जब तौबा की, कैरेक्टर को सुधारा, परमेश्वर के ऊपर फेथ किया, परमेश्वर ने पापों को साफ करके ऊंचा उठाया और अपने बिजनेस से ब्लेस किया, बिल्कुल चेंज कर दिया। अप एंड डाउन चीजें चेंज हो गई। पर जब फिर से उसी गंदगी में वापस चले जाना उनको अच्छा लगा, फिर से वही झूठ, मक्कार और चोरी की जिंदगी अच्छी लगी, आज आप उनको कहीं भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वचन, अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं, वचन आपको उठा के रखता है। अगर आप वचन को तुच्छ जानते हैं, नीचा जानते हैं, फिर वचन आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपका फाइनेंस मरा हुआ था, आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहे, परमेश्वर ने आपके फाइनेंस को जीवित कर दिया। उसने कहा मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने शरीरों को, मतलब अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को, अपनी सेहत को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ। तुम्हारे पास कुछ था नहीं, पर तुम परमेश्वर के पास आए, उसने तुमको जीवित कर दिया, उसने तुमको पवित्र कर दिया, उसने तुमको परमेश्वर को जो भावता हुआ जो बलिदान तुमने चढ़ाया उसको ग्रहण कर लिया और तुमको ब्लेस किया। अब तुमको क्या लगा कि ये तो ऐसे होना ही था, इसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, ये कोइंसिडेंटली हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। जब आप पाप से अलग होते हैं, तौबा करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप पाप को पकड़ के कहते मैं परमेश्वर को भी पकड़ के रखूं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी, बाइबल बताती है जब वो अपने प्राण को दे रहा था, उसने सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लिया हुआ था। बाइबल कहती उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
यीशु मसीह ने कभी उसको परमेश्वर नहीं कहा, वो पिता कह के संबोधित करता था। परमेश्वर और यीशु मसीह एक है, पर ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वो पिता कह के उसको संबोधित करता था। सिर्फ सलीब के उस टाइम पे उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस टाइम पे पूरे जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसने अपने बेटे तक के लिए नहीं सोचा, उसने उसे छोड़ दिया। तो आप इमेजिन करो, आप और मैं अगर हम पाप में हैं, गंदगी में हैं, तो वो कैसे आपके साथ खड़ा रहेगा? बाइबल कहती, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। आपका विश्वास, आपकी प्रेयर और आपका कैरेक्टर जब परमेश्वर में बना रहता है, आप प्रार्थना करते हैं एवरी डे, आराधना करते हैं एवरी डे, परमेश्वर के भवन में आते हैं। अब तो मैंने आपको बताया ऑनलाइन मीटिंग होती है थर्सडे को इवनिंग को 7:30 से 8:30, गूगल मीट के द्वारा आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जब आप उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, परमेश्वर के साथ आराधना में, प्रार्थना में आप बैठते हैं, आप देखते हैं चीजें चेंज होती हैं। हालेलुया। ये कई बार हमें लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं। बाइबल कहती है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो 100 गुना फल लेके आती है। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाने वाला है। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन को सुनते हैं, आपको फेथ हो जाए। आप जब टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपको फेथ होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपको फेथ होता है। पर जैसे ही आप अपनी फेलोशिप को चेंज करते हैं, आप अपनी प्रेयर को भी बंद कर देते हैं, विश्वास करना कम कर देते हैं, कैरेक्टर को भी आप लूज कर देते हैं, फिर आप बोलते हैं कि परमेश्वर, मैंने पहले इतनी मेहनत की, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आप फ्रूट लेने वाले थे, फल लेने वाले थे, आपने क्विट कर दिया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती? भजन संहिता 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहेलिये के जाल से, महामारी से बचाएगा, मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। न रात को भय से, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। मेरे निकट 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे पास ना आएगा। बाइबल ये बड़े प्रॉमिस को हमें देती है। यहोवा हमारा रक्षक, इसका शीर्षक है। मेरे प्रियो, आज लोगों को लगता है कि मेरे पास जो मर्जी होता रहे, मेरे दाहिने हाथ जो मर्जी होता रहे, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, ये सच है, ये वचन में लिखा है, ये नहीं होगा आपके साथ, पर उसके लिए आपको पहली आयतों को पूरा करना पड़ेगा। पहली आयत में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, मतलब जब आप उसके साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में, विश्वास में, आराधना में, कैरेक्टर में, लाइफ में, लाइफस्टाइल में, जब आप बने रहते हैं, फिर वो उसके बाद बोलता है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस देता है, ये उसका सबूत है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा, बाइबल कहती है, यहोवा कहता अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का परमेश्वर कहता अपना प्रमाण, अपना सबूत, अपना एविडेंस दो। आप बोल सकते, परमेश्वर मैं कैरेक्टर में सही हूं, मैं विश्वास में पक्का हूं, खुदावंद मैं तेरे वचनों में खरा हूं, खुदा बाप मैं प्रेयर में पूरा हूं। अब क्योंकि ये सब चीजें मेरे पास हैं, ये एविडेंस मेरे पास हैं, इसलिए अब मेरी जो प्रेयर है, अब मेरा जो केस है, उस केस से तू मुझे छुड़ा। क्यों? क्योंकि तेरा वचन ये कहता है। आज प्रॉब्लम क्या है? बहुत से लोग सही चलते हैं, बहुत सही चलते हैं, पर वो कभी प्रार्थना नहीं करते। उनको क्या लगता है? परमेश्वर को सब दिखता है, परमेश्वर सब जानता है। मेरे प्रियो, वो सब जानता है, उसको सब दिखता है, पर बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ
तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप मांगेंगे नहीं, खटखटाएंगे नहीं, आपके लिए खुलेगा नहीं। आप कितने भी भले हों, कितने भी अच्छे चल रहे हों, अगर आप मांगेंगे नहीं, वचन में से होकर आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप मांगने वाले हैं, आप खोजने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, पर आप परमेश्वर के वचन में पूरे नहीं, कैरेक्टर में पूरे नहीं, प्रार्थना में पूरे नहीं, विश्वास में पूरे नहीं, आप कुछ भी मांगते रहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में पूरे नहीं हैं। आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। हालेलुया। जब आप किसी भी चीज के लिए एलिजिबल होते हैं, तभी वो आपको दी जाती है। अगर आप ये बोलें कि मुझे रहना तो इंडिया में है, पर मुझे सारी फैसिलिटीज कनाडा की चाहिए, जो एक परमानेंट रेजिडेंसी पाए हुए व्यक्ति को जितनी सहूलतें मिलती मुझे सब मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं करता, किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं किया, मैं कैरेक्टर में बड़ा अच्छा हूं, मैं तो फेथ करता हूं, वचन सच्चा है, पर रहना मुझे इंडिया में ही है, मुझे अप्लाई नहीं करना और मुझे कनाडा नहीं आना, मुझे सारी फैसिलिटीज पर वही चाहिए। क्या वो आपको मिल जाएंगी? आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप बहुत साफ सुथरे सच्चे कैरेक्टर के हैं। परमेश्वर को देखना चाहिए, वो आपको मिल जानी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ आना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी एलिजिबिलिटी को। जब आप एलिजिबल होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, गवर्नमेंट उसको देखेगी। अगर आप सचमुच एलिजिबल हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई भी किसी सिफारिश की, किसी एजेंट की, किसी चीज की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, वो आपको वीजा देगी और आपको फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी जब आप यहाँ पे आ जाएंगे। हालेलुया। सेम चीज है स्वर्ग के राज्य में। जब आप कैरेक्टर में पूरे हैं, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, आराधना करने वाले, गंदगी से दूर रहने वाले, व्यभिचार से दूर रहने वाले, वचन के ऊपर पूरे हैं, जब आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसने कहा यहोवा कहता अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता अपना प्रमाण दो। जब अपने प्रमाण को आप देते हैं, देख परमेश्वर मैं सब कुछ में पूरा हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जीवित परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं तू मेरा उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं विश्वास करता हूं तो जल्द बादलों पे आने वाला है। खुदावंद मैं पाप से अलग रहूंगा, व्यभिचार से, गंदगी से, झूठ से, चोरी से, निंदा से, हर चीज से मैं अलग हूं। अब देख खुदावंद मेरे प्रमाण को, मेरे प्रूफ को देख और मेरे मुकद्दमे का आंसर कर। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करेगा। बाइबल कहती जितना आप एग्रेसिव हैं, मेरी प्रेयर का आंसर हो। परमेश्वर आपसे ज्यादा अग्रेसिव है, पर वो चाहता है कि आप प्रमाण दो, वो चाहता है कि आप बताओ, बोलो उससे, परमेश्वर जो कुछ तेरा वचन कहता है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। इसीलिए बाइबल कहती वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, पर उसके ऊपर चलने वाले बनो, क्योंकि जो कोई वचन को सुन के उसके ऊपर चलता नहीं, वो सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सो अपने आप को धोखा मत दो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, रोज प्रार्थना करो, कैरेक्टर में सही रहो, परमेश्वर के भवन में आओ, संगति में बने रहो, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करने के लिए, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग होती है। उसका लिंक गूगल मीट के लिंक के द्वारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के। आप उसका लिंक हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, या इस नंबर के ऊपर 7788922250 के ऊपर कॉल करके उसको ले सकते हैं। अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने किसी भी गैजेट से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो मेरा ये फेथ है, आप ब्लेस्ड हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित और जीवितों के परमेश्वर हैं। आज जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना खुदावंद, इन सब से तूने बात की है, मेरा ये फेथ है खुदावंद, इनकी सब बीमारियां, ट्रबल, प्रॉब्लम्स चली जाए खुदावंद, तेरे लोग हील और डिलीवर होने पाए, कैरेक्टर में बने रहें खुदावंद, तेरी ओर ताकते रहें, ताकि जो ये विश्वास करते हैं वैसे ये लेने पाए और वैसे बनने पाए। मैं तेरे लोगों को ब्लेस घोषित करता हूँ, हील और डिक्लेयर घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन,
आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।